अब ये देखना ना कि मान लो कि तुम्हें क्या करना पड़ता था कि लेट्स सपोज क्रोम ओपन है ना, तुम्हें टेस्ट करना था ये वाला, ये तुम्हें टेस्ट करना था। तुम क्या करते थे, इस पर मल्टीपल टेस्ट टेस्ट सोचते थे। सिनारियो ये होता था कि कभी सही यूजर नेम सही पासवर्ड डालो, चेक कर लो लॉगिन होना चाहिए। फिर मैंने गलत यूजर नेम गलत पासवर्ड चेक कर, लॉगिन नहीं होना चाहिए, एरर मैसेज आना चाहिए। फिर मैंने यूजर नेम गलत डाला, सही पासवर्ड डाला। तुम क्या करते, मल्टीपल सिनेरियो समझते थे, वही क्या करते थे तुम शीट के अंदर टेस्ट केस लिखते थे, ऐसे ऐसे लिखते थे। तुम बनाते थे, तुम पैरामीटर बनाते थे जैसे सीरियल नंबर, टेस्ट केस आईडी, टेस्ट समरी में लिखते थे क्या अपने टेस्ट सिनेरियो क्या क्या टेस्ट कर रहे हो, एक लाइन अपनी मैंने लिख दिया टू टेस्ट एंड वेरीफाई दैट यूजर इज एबल टू लॉग इन विद वैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक, उसके स्टेप्स क्या होंगे, यूजर जाएगा, यूआरएल हिट करेगा ब्राउजर पे, फिर यूजर नेम डालेगा यूजर नेम फील्ड के अंदर, पासवर्ड डालेगा पासवर्ड फील्ड के अंदर, फिर लॉग इन करने क्लिक करेगा। आगे अब जो यूआरएल का डेटा है वो मैंने यहाँ दे दिया टेस्ट डेटा के अंदर, यूआरएल डेटा ये होगा, यूजर नेम ये होगा, पासवर्ड ये होगा। आगे मेरा एक्सपेक्टेड बिहेवियर, जो आप बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट, मैंने बिहेवियर लिख दिया क्या होना चाहिए, यूजर शुड नेविगेट टू होम पेज विद द वेलकम मैसेज। मतलब जब बंदा सही पासवर्ड डाले होम पेज पे जाएगा, वहां पे लिखा है वेलकम टू द समथिंग, उसका वो जो भी नाम हो, वेलकम टू द बी टाइगर, ऐसा कुछ मैसेज आना चाहिए। ये मेरा क्या था एक्सपेक्टेड, मैं सोच रहा था कि ये आना चाहिए। जब मैं टेस्ट करूंगा तो एक्चुअल आएगा, स्टेटस पास होगा, अगर दोनों मैच करें एक्सपेक्टेड एक्चुअल तो पास होगा, अगर मैच नहीं करेंगे तो फेल होगा। और यहाँ में कुछ एडिशनल कमेंट मेंशन कर सकता हूँ। ठीक, ये तो समझ में आएगा सभी को मैनुअल वाला। ठीक, अब सेम सोचो ये यूआई है और तुमने ये कर लिया। अब अगर मैं एपीआई की बात करूँ, एपीआई में यूआई दिखती है नहीं, एपीआई में ये दिया रहेगा कि तुम्हारे पास ये यूजर नेम वाली फील्ड होगी, ये पासवर्ड वाली फील्ड है और लॉगिन का बटन होगा, तभी ये लॉगिन कर पाएगा। अब जो सिनेरियो तुम मैनुअली सोच रहे हो यूआई के लिए, वही सेम सिनेरियो किसके लिए बनेगा, एपीआई के लिए भी। जैसे यूआई के लिए क्या बना, सही यूजर नेम सही पासवर्ड, दूसरा बन गया गलत पासवर्ड, तीसरा बन गया सही यूजर नेम गलत पासवर्ड, ऐसे बन रहे ना। वैसे ही एपीआई के लिए भी सेम बनेगा सिनेरियो। एपीआई में भी ऐसा ही होगा कि मल्टीपल चेक कर लो। अब यहाँ पे तुम डेटा दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो, टेस्ट डेटा के अंदर सही यूजर नेम सही पासवर्ड ऐसे दे रहे हो। अब वही हम कहाँ दे देते हैं, जेसन के अंदर। मतलब कि जो तुम डेटा यहाँ पास कर रहे हो वही अगर मैं पोस्टमैन ओपन करूँ, बस ये सोचना कि जो तुम यूआईस कर रहे हो ना वही सेम चीज तुम्हें एपीआई करनी पड़ेगी। फर्क ये है कि यूआई में तुम्हें चीजें दिख रही हैं लेकिन एपीआई चीजें दिख नहीं रही है। बाकी जो डेटा का ट्रांसफर कर रहे हो सब कुछ सेम है। बस वहाँ पे बटन दिख रहे हैं, बटन नहीं दिख रहे हैं, वहाँ पे फील्ड्स दिख रहे हैं, फील्ड्स नहीं दिख रहे हैं। बस अंदर दोनों में यही है, बाकी टेस्टिंग अप्रोच दोनों सेम ही होंगे। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे ना, मान लो कि मैंने यहाँ से, मेरे पास मान लो कि मैंने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर ली इसी में। ये मैं ऐसे डमी क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक, डमी क्रिएट कर रहा हूँ, सोचना मत असली वाला है। ठीक, मान लो कि एक एपीआई है किसकी, लॉगिन करने वाली। जैसे तुम यूआई से कर रहे हो वैसे एपीआई से लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, आप ये बताओ कि तुम इसमें यूजर ने पासवर्ड, वहां यूजर ने पासवर्ड पास कर रहे थे, अब इसमें यूजर ने पासवर्ड कैसे पास करोगे। पहले देखो रिक्वेस्ट कौन सी है, पोस्ट वाली। और बताया गया था कि पोस्ट का डेटा हमको कहाँ डाला जाता है, बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर आओगे और हमेशा किस फॉर्मेट में दे रहे थे हम लोग, जेसन फॉर्मेट में। बस यहाँ पे आओगे, रॉ रॉ में आओगे, टेक्स्ट सिलेक्टेड है ना, यहाँ पे जेसन कर लेना बस। ठीक, अब यही क्या पास कर लोगे, एक बना लेना ऐसे ही, यूजर नेम,
ऐसे करते हैं, इसमें भी ऐसे कर दूं ना। अब देखो, अगर मैं इस वाले रन करूँ तो कौन सा सिनेरियो टेस्ट होगा? सिनेरियो टेस्ट होगा सही यूजर सही पासवर्ड वाला, एक टेस्ट के सीए बन गया एपीआई का। अब इसमें दूसरा टेस्ट के सीए क्या बन सकता है कि मैं गलत यूजर नेम और गलत पासवर्ड पास कर दूँ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एडमिन्स कर दे रहा हूँ, तो मेरा क्या है गलत गलत सेम। जो देखो तुम यूआई से वही एपीआई से भी कर रहे हो, बस जो तुम डेटा यहाँ पे टेस्ट डेटा में पास कर रहे थे, मतलब मैं टेस्ट केस से बात करूँ यहाँ पे आ रहे थे, जो तुम सही डेटा गलत डेटा पास कहाँ पास कर टेस्ट डेटा के अंदर पास कर रहे थे। अब एपीआई में अगर आएंगे वो कहाँ पास करेंगे हम, इसके अंदर मैंने बनाया पैरामीटर ना रिक्वेस्ट बॉडी जेसन पैरामीटर। अब वही डेटा हम जो डेटा मैंने यहाँ पास किया जैसे कि ऐसे, ठीक। अब मान लो कि ये सिनेरियो था, एक लिख देता मिल लेगा बस, ये सिनेरियो आपके सामने लिख देता हूँ। मान लो एक्सपेक्टेड में आना चाहिए, बस ठीक है। और यही था ना, देखो सिनेरियो किसके लिए था, टू टेस्ट एंड वेरीफाई दैट यूजर इज एबल टू लॉग इन विद वैलिड क्रेडेंशियल, मतलब अगर बंदा सही पासवर्ड डाले तो वो लॉग इन करना चाहिए। अब यूआई पे सीन ये था, सॉरी यूआई पे सीन ये था कि तुम्हें यहाँ पे स्टेप्स बताया उसने, यूआरएल हिट करना ये सब करना है, और टेस्ट डेटा भी दे दिया उसने, यूआरएल ये होगी, पासवर्ड ये होगा, और मैसेज और तुम्हारा लॉग इन करोगे तुम्हारे पास तो होम पेज जाने चाहिए और वहाँ पे मैसेज आना चाहिए कि भैया तुम लॉग इन कर चुके हो, वेलकम का मैसेज आना चाहिए, ठीक ऐसे करते थे। लेकिन एपीआई में एपीआई यूआई दिखेगा नहीं पहली बार, तो वहाँ पे देखो सेम चीजें फॉलो हो रही हैं, टेस्ट की साइड देखो सेम है, ठीक, और समरी देखो सेम है, उसकी समरी सेम है। बस क्या है वहाँ पे, जहाँ पे यहाँ पे आपने लिखा था ये स्टेप्स लिखे थे, उसकी जगह आपने क्या लिख दिया यहाँ पे यूआरएल, अंतर ये था। यूआरएल में जो वाले यूआरएल आप टेस्ट कर रहे हो एपीआई के वही मेंशन करो यहाँ पे, और जहाँ पे आप रिक्वेस्ट बॉडी लिख रहे हो रिक्वेस्ट बॉडी जगह यहाँ पे क्या मेंशन है, टेस्ट डेटा, वही डेटा कहाँ पास कर रहे हैं, डेटा हम ऐसे हैं डमी पास कर रहे हैं, ऐसे पास कर रहे हैं यूआरएल ऐसे ना, वो डेटा हम यहाँ पे कैसे पास कर रहे हैं यहाँ पे जेसन फॉर्मेट के अंदर, अंतर यही है। आगे अब जैसे यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, वहाँ पे हमने लिखा कि यूजर शुड नेविगेट टू होम पेज विद वेलकम मैसेज, वहाँ पे यूआई पे दिखेगा आपकी हाँ वेलकम टू द बीटा आइकन मिस्टर यादव, ऐसा कुछ लिख के आएगा, लेकिन वो यूआई दिखेगा ना एपीआई में, एपीआई में से मैसेज आना चाहिए कि मैसेज जेसन आना चाहिए, जेसन लिखना चाहिए मैसेज यूजर लॉग्ड इन सक्सेसफुली, अगर एपीआई सही चल रही है तब आगे। अब यहाँ पे तुम रन करो तो तुम्हारा वो आएगा, अच्छा मैंने कुछ गलती कर दी क्या, यहाँ पे एक्चुअल रहेगा ना, ठीक, यहाँ पे अब तुरंत इसको टेस्ट करोगे तुम्हें एक्चुअल मिलेगा, ठीक। आगे एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड, अगर वो एपीआई सही चल रही है तो क्या 200 होना चाहिए, रन करोगे तो क्या आएगा तुम्हें मिलेगा, तुम्हें बाद में मिलेगा, बाकी स्टेटस समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि मैं सेम चीज यूआई से मुझे दूसरा टेस्ट करना था, मुझे टेस्ट करना था कि अगर बंदा गलत यूजर में गलत पासवर्ड डाल रहा है तो क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखो, बस मैंने यहाँ पे इनवैलिड कर दूंगा,
बस यूआई में यही लिखते कि अगर मैं गलत पासवर्ड डाल रहा हूँ, यूजर डाल रहा हूँ, तो मेरे पास मैसेज आना चाहिए यूजर शुड गेट एरर मैसेज, तुम्हारे यूजर में पासवर्ड गलत है। अगर बात, हाँ हुआ, हाँ अगर मैं बात करूँ एपीआई की, देखो एपीआई में भी सेम चीज होगी। देखो बस टेस्ट केस आईडी चेंज हो जाएगी, TC02 हो जाएगी, और यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाएगा, जहाँ हमने वैलिड लिखा था क्या आ जाएगा, इनवैलिड। ठीक, यूआरएल देखो सेम रहेगा, जैसे कि इसमें स्टेप सेम था, यूआरएल तो क्या रहेगा, यूआरएल सेम रहेगा, लेकिन डेटा क्या जाएगा, जैसे डेटा मैंने वहां चेंज किया था, टेस्ट डेटा के अंदर एडमिन्स एडमिन्स यूजर ने पासवर्ड गलत, इसमें भी जेसन फॉर्मेट क्या हो जाएगा चेंज, बस ये एडमिन्स एडमिन्स। और बाकी अब देखो एक्सपेक्टेड तो हमें मिलेगा, हमें मतलब एक्सपेक्टेड क्या होगा, जो हमें डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, जैसे तुम्हें बीआईडी मिलती है, बीआईडी में लिखा रहेगा ना कि यूजर अगर गलत यूजर का पासवर्ड डाल रहा है, उसके पास मैसेज क्या आना चाहिए, वो सब बीआईडी में लिखा रहेगा, तुम्हें टेस्ट केस में लिखा रहेगा, तुम्हें लिखा रहेगा, तुम्हें वो मिलेगा। अब तुम वही क्या करोगे, वही चीज टेस्ट केस में लिख दोगे, यही करोगे। ऐसे ही एपीआई की भी मिलेगी, उसमें बताया रहेगा कि तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आएगी, तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा हर एक चीज का। तो मान लो कि उसमें लिखा था कि अगर बंदा एपीआई से वो चीज कर रहा है तो उसके पास मैसेज आना चाहिए सेम। अभी याद रखना एपीआई ने बताया था ना कि अगर आपका यूजर ने पासवर्ड गलत हो रहा है तो आपके पास कौन से स्टेटस कोड आना चाहिए, 401 अनऑथराइज्ड, यहाँ पे लिख दो बस 401, मेरा एक्सपेक्टेड स्टेटस क्या आना चाहिए 401। बस देखो चेंज क्या कर रहा हूँ मैं, बस मैं चेंज बस ये रिक्वेस्ट बॉडी कर रहा हूँ, मेरा देखो टेस्ट समरी थोड़ा अलग हो रहा है बस, और मेरा यूआरएल वाला फील्ड क्या है सेम हो रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट बॉडी में डेटा क्या कर रहा हूँ, अलग अलग पास कर रहा हूँ, और मेरी एक्सपेक्टेड बॉडी चेंज हो रही है। सेम एज लाइक जैसे हम यहाँ कर रहे थे, थोड़ा डिफरेंस है बस। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे थोड़ा पैरामीटर्स क्या है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे स्टेप्स के लिए यहाँ पे हमने क्या दिया है, हमने दिया ये वाला, ठीक। डेटा जैसे यहाँ पे टेस्ट डेटा लिखा है, उसके लिए हमने यहाँ पे क्या दिया है, ये रिक्वेस्ट बॉडी ना, सेम थोड़े चेंजेस हो रहे हैं बस, देख लो बस आपको यही करना था। टेस्ट केस एग्जाम यही था कि मेरे पास एक सिनेरियो है, एक फील्ड, एक मान लो एक टेस्ट केस ऐसा है जिसके अंदर हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टेस्ट केस लिखने हैं। यूआई पे तो लिख ले रहे थे आप, सही यूजर सही पासवर्ड ऐसे लिख रहे थे, अब सेमेस्टर पे तो लिखोगे बस, बस तुम्हें चेंज क्या करना है यहाँ पे, डेटा पास करो वही, और सिनेरियो का नेम, और ये एक्सपेक्टेड रिस्पांस बॉडी, बस ये तो कितना सिंपल था। अब ऐसे मुझे लिखना था उस पर, मान लो इस पर मुझे लिखना है कि गलत पासवर्ड वाले से, तो सिनेरियो बस चेंज करूंगा, बस यहाँ लिख दूंगा कि वैलिड यूजर नेम एंड इनवैलिड पासवर्ड। ठीक, मतलब स्टेप्स मेरे सेम रहेंगे, जैसे वहां पे यूआरएल सेम हो रहा था किस किस के लिए, स्टेप्स तो सेम रहेंगे, बस डेटा का हेर फेर है बस थोड़ा। सही यूजर नेम दे दिया मैंने, सही पासवर्ड, और यहाँ पे मैं मान लो कि मेरा एक्सपेक्टेड है मैसेज सेम आना चाहिए, मान लो उसमें लिखा था बीआईडी में कि मैसेज यही आएगा। ना अगर तुम्हें यही एपीआई के फॉर्मेट लिखना है तो कैसे लिखोगे, बस देखो सिनेरियो दोनों के लिए सेम रहेगा। आते हैं यहाँ पे, ठीक। देखो यूआरएल सेम, बस डेटा क्या कर दूंगा यहाँ पे, अलग,
यहाँ से मान लो सेम आना चाहिए। देखो कुछ चेंजेस हो रहे हैं मेरे पास, कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा सिनेरियो के हिसाब से उसका डेटा का हेर फेर कर रहे हैं बस। सिनेरियो मेरा जब था सही सही पासवर्ड से, तो मैंने इसके अंदर डेटा क्या किया, सही वाला पास किया। जब मेरा गलत का था तो मैंने इसमें गलत पास किया। बस यही तो है, तो सिंपल था। मेरे भी थोड़ा अब समझ में आया हुआ कुछ ना। बस अब ऐसे ही तुम्हारे भेजा तो मैंने उसका रजिस्ट्रेशन पे, मान लो कि तुम्हें इस वी टाइगर का सारे वाले टेस्ट लिखना है। जैसे कि वी टाइगर ओपन करूँ, वी टाइगर है ना, अब तुम्हें इसका लिखना है कलर थीम का और लैंग्वेज का। अब तुम आगे टेस्ट से बढ़ा दोगे कि अगर यूजर कलर थीम से सिलेक्ट, कलर थीम पे ओपन कर रहा है तो उसके पास ये सारी आनी चाहिए। और उसमें अगर वो अल्फा ग्रे सेलेक्ट कर रहा है तो लॉगिन बटन क्लिक करे तो वहां पे जाके अल्फा ग्रे वाला ही चीज दिखे। ये लिखोगे मैनुअल वाले में। अब सेम इसमें कैसे लिखोगे एपीआई में, कैसे डेटा पास करोगे। जैसे तुम यहाँ जैसे बात करूँ मैं यहाँ पे सीट में, तुम्हें पास करना था कलर थीम की वैल्यू। तुम क्या करते, यहाँ पे एक स्टेप्स बढ़ा देते यार, कैसे नीचे आ जाएगा। मान लो यहाँ पे तुमने एक स्टेप बढ़ा दिया, चौथा यूजर सेलेक्ट्स कलर थीम। ठीक, अब यहाँ पे कलर थीम की वैल्यू तुम लिख देना ऐसे ही। और यहाँ पे लिख देना कि मान लो तुम ग्रे कलर तुम करा रहे हो, मान लो अज्यूमशन कर रहा हूँ ऐसे ना, ऐसे इसमें भी लिखते। अब एपीआई में ऐसे लिखते कलर थीम वाला। बस तुम यहाँ आते, तुम यहाँ आते एक बढ़ाते कलर थीम ऐसे करते, और इसकी वैल्यू लिखते क्या मालूम है, जैसे कि एपीआई में तुम जेसन दे दो डेटा ना, नाम नहीं दोगे वहां पे, इस नाम भी दे सकते हो वैसे। जैसे नेम दे दो तुम्हें ग्रे ऐसे। सोच रहा हूँ ऐसे, डेटा सही नहीं पास कर रहा हूँ, एक बता रहा हूँ, एज्यूमशन बता रहा हूँ। ठीक, ऐसे करते। ठीक है, अब मान लो कि जैसे कि एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में ओपन कर देता हूँ जैसे कि अभी के लिए। जैसे कि एप्लीकेशन है, ओपन करता हूँ इसको, इसके बताता हूँ। देखो कभी कभी तुम क्या कर लेते हैं, स्टेट टेस्ट केस ये भी बन सकता है ना, सोचो टेस्ट केस बन क्या सकता है, तुम्हें भले ये सोचना है। अब इसके टेस्ट केस ये बन सकता है ना कि कलर थीम में मैं कोई ऐसा कलर पास कर दूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे मैंने कहने का मतलब ये है, तुम यहाँ पे आओ, यहाँ पे इतने कलर हैं, ठीक है, यहाँ पे इतने कलर, यहाँ पे रेड कलर है नहीं है, लेकिन तुम क्या कर लो एपीआई के थ्रू रेड कलर सेलेक्ट करना चाहो। रेड कलर वहाँ एग्जिस्ट करता है नहीं, मतलब वहाँ पे क्या आना चाहिए, 400 वाली आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो डेटा है ही नहीं। देख टेस्ट केस इसका बन जाएगा। अंतर क्या होगा, बस देखो थोड़ा समरी चेंज कर दो, सिनेरियो क्या होगा कि यूजर ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करा जो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, यूजर पास इनवैलिड कलर थीम वैल्यू। सिनेरियो ये हो गया, डेटा क्या पास कर दोगे, कलर थीम इज इक्वल्स टू रेड, डेटा गलत पास कर दिया बस। अंतर देखो, अंतर कुछ नहीं हो रहा, बस एपीआई टेस्ट केस में यही होता है, बस जेसन का डेटा का हेर फेर कर रहे हो और कुछ नहीं। जो बता समझ में आया सिनेरियो वाला कलर थीम वाला, फिर से बताऊंगा। कहने का मतलब ये बहुत समझ नहीं आएगा। जैसे ये हो गया इसकी में, मान लो मुझे इसमें से एक इनवैलिड कलर टेस्ट करना था, ऐसा था। अब तुम क्या कर लेते यहाँ पे, बस यहाँ आते जेसन के अंदर, कलर थीम
और यहाँ पे मान लो ये रेड कलर वहाँ पे है ही नहीं और तुम यहाँ पे रेड सेट कर रहे हो। अब बताओ ये API अगर रन होगी सीधी सी बात एरर आनी चाहिए, 4 सवाल आने चाहिए। तो यहाँ पे बता देना कि मैसेज में आना चाहिए कि यू हैव सेलेक्टेड रॉन्ग कलर थीम। मान लो ये तुम्हारा एक्सपेक्टेड था, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में लिखा था, जैसे यहाँ पे लिखा था, इसका मैसेज आना चाहिए। हाँ एक सेकंड रुक जाओ। ये देख लो, अगर ऐसे सही के लिए होता, मान लो वहां पे ग्रे नाम कलर का एग्जिस्ट करता है तो वहां बता दो, अगर बंदा ग्रे सिलेक्ट कर रहा है वहां पे मैसेज आना चाहिए कि वो API सही चलनी चाहिए। अब बताओ ना, ये तो बता रहा हूँ, अगर वहां पे रेड नाम का कलर है ही नहीं और तुम यहाँ जेसन से रेड कलर नाम का भेज रहे हो तो वो API चलनी चाहिए नहीं। मान लो अगर वो API चल जा रही है, मतलब ये है कि रेड कलर मान लो नहीं है, डेटाबेस में रेड कलर नाम कुछ है ही नहीं और तुम जेसन से रेड कलर नाम को सेंड कर रहे हो। अब ये बताओ कि क्या वो API चलनी चाहिए? मान लो वो API चल गई, क्या वो सही है? नहीं ना, वो गलत है। बस हमें ये टेस्ट करना है कि अगर डेटा हम गलत पास कर रहे हैं तो वो उसका इन्फॉर्मेशन गलत ही आना चाहिए, सही नहीं आना चाहिए। मतलब बोले तो अगर रेड सेलेक्ट कर रहा तो बताए कि भैया रेड नामक कलर उसमें है ही नहीं, ऐसा कुछ। अब ऐसा नहीं कि रेड है ही नहीं, आप रेड आपने रेड भेजा और उसने सक्सेसफुल कर दिया कि पास हो गया, अब वो API मतलब गलत चल रही। जरूरी नहीं कि 200 के पास आए, 200 मतलब ये है जब आप सही इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हो तब 200 आना चाहिए। जब आप गलत इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हो तो वहां पे आपको 400 500 वाली 400 वाली चीजें आनी चाहिए। बात ये है API टेस्टिंग टेस्ट केसेस। सोचो ना एक बार, मतलब यही है ना कि मान लो कि अगर टेस्ट मतलब कि UI की बात करें, अगर मैं डेटा गलत पास करूं तो वहां मेरे पास एरर मैसेज आना चाहिए, ना कि मैं कहीं और पेज पे नेविगेट करूं। सेम API में भी हो रहा है, अगर मैं सही डेटा पास कर रहा हूं मेरे पास 200 वाला आना चाहिए, 200 आना चाहिए। लेकिन अगर मैं डेटा गलत पास कर रहा हूं मेरे पास 400 वाली आनी चाहिए। बस मुझे ये टेस्ट करना है और उसी का मैं टेस्ट केस लिख रहा हूं। ठीक, ये समझे ना? जैसे कि मॉडिफिकेशन मतलब हाँ तो उस केस में वो क्रिएट करता है नहीं, अगर वो मतलब वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर क्रिएट कैसे करेगा वो? सोचो एक बार ना। अब मान लो कि UI में ऐसा कुछ सीन होता कि सेंड केस से भेज दो कि रेड कलर, और डेटाबेस में रेड कलर नाम कुछ इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ है, जब डेवलपर ने रेड कलर नाम की UI बनाई नहीं है वो चीज क्यों आनी चाहिए? सोचो एक बार। और आ भी गई मतलब वो गलत है। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी? मुझे बस 4 ही कलर चाहिए, उसके अलावा मुझे और कलर नहीं चाहिए। अगर आ रहा है मतलब वो गलत चीज है, बात ये है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे देखो इसका स्टेटस कोड क्या होना चाहिए? ये वाला फील्ड था ना नीचे वाला, 400 होना चाहिए, यही है। अब देखो जैसे कि मैंने एप्लीकेशन ओपन किया, एक सिनेरियो समझना, जैसे ये हो गया, ये एप्लीकेशन मेरे पास एक है, मान लो ये वाली है। मेरा यूजर नेम मांगता है, पासवर्ड मांगता है, रिमेंबर भी बटन पे चेक बॉक्स है। मालूम करता क्या ये है? जैसे कि तुमने क्या किया, यूजर नेम पासवर्ड डाला और इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया तो करेगा क्या? ये एक बार तुमसे OTP मांगेगा, अब अगली बार लॉगिन करोगे तो OTP नहीं मांगेगा। ये है, तो ये फंक्शनलिटी ये है। और अगर मान लो कि तुमने क्या यूजर नेम पासवर्ड डाला और इस पे क्लिक नहीं किया, जितनी बार लॉगिन करोगे उतनी बार तुम्हें OTP मांगेगा। रिमेंबर भी मतलब मुझे याद रखना, एक तरीके से सोच लो हिंदी, मुझे याद रखना कि मेरा यूजर पासवर्ड ये है, बाद में मुझसे OTP मत मांगना। अब मान लो तुम्हें ये टेस्ट करना है, तुम्हारा एक सिनेरियो ये बनता है कि तुम सही यूजर नेम सही पासवर्ड कर लिए, ठीक, तुम्हारे पास OTP आना चाहिए। सिनेरियो ये हो गया। तो सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर मैंने दूसरी बार फिर मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ तो मुझे फिर से OTP मांगना चाहिए। ठीक, अब सिनेरियो क्या होगा कि अगर मैंने यूजर ने पासवर्ड डाला और रिमेंबर बटन पे क्लिक किया है, ठीक, मैं लॉगिन हो गया, मेरे पास OTP आ गई, मैं फिर से लॉगिन करने जा रहा हूँ तो मेरे पास सेकंड टाइम OTP नहीं आनी चाहिए।
क्योंकि मैंने इस बटन पे क्लिक किया था। तुम्हें ये टेस्ट करना है और तुम्हें एपीआई में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती, याद रखना। ये चीज याद रखना ना, रिमेम्बर, कोई भी चेक बॉक्स या फिर कोई रेडियो बटन आ जाए तो एपीआई में उसकी वैल्यू हमेशा ट्रू या फॉल्स से होती है। एपीआई में उसकी वैल्यू हमेशा किस में होती है, ट्रू या फॉल्स में। जैसे कि मुझे मान लो 3 फील्ड डेटा पास करने थे, यूजर नेम पासवर्ड, बताना था कि मैं यूजर नेम इस वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूं या नहीं, मुझे बताना है। जैसे यहाँ आओ, मुझे ये बताना है कि मैं उस वाले फील्ड पे क्लिक कर रहा हूं कि नहीं, ये। तो यहाँ पे आओगे, मान लो कि एग्जांपल के लिए मान लो कि जहाँ यहाँ पे है एक बन गई है रिमेम्बर मी, ठीक। अगर तुम्हें वहां पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है उस वाले पे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे ट्रू। अगर तुम्हें नहीं क्लिक करना है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉल्स। क्या करना है, रेडियो बटन हो चाहे चेक बॉक्स हो, अगर तुम्हें उसको सेलेक्ट अनसेलेक्ट वाला सिनेरियो टेस्ट करना है इससे एपीआई से, तो जेसन में उसका डेटा हमेशा बूलियन में भेजा जाता है, ट्रू या फॉल्स के अंदर। ठीक, समझ में आया सभी को ना। आगे तो इतना तो हो गया, बूलियन भी देख लिया, सब भी देख लिया। अब आगे, अब जैसे कि एक एप्लीकेशन को देखते हैं, कहीं एज वाला एप्लीकेशन नहीं होगा, एज टेस्ट करने वाला कुछ ऐसा है कहीं पे? किसके, कौन सा कोई वेबसाइट याद है? फेसबुक पे है ना। अब ये देखो, ये वाली अगर तुम्हारे पे ये वाली पेज आ गई, अब तुम्हें इसके लिए भी एपीआई बनी है टेस्ट करने के लिए। अब वहाँ पे तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, न्यू पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब तुम्हें देना पड़ता है। तो किसमें, एपीआई की बात को जैसे तुम देते हो, बात यही है ना। अब ये सोचो, अगर तुम इसको मैनुअल टेस्टिंग से टेस्ट करते, अगर तुम इसको मैनुअल टेस्टिंग से टेस्ट करते तो कौन कौन सिनेरियो बन सकते थे? सिनेरियो बन सकते थे कि कभी कभी क्या करते, पूरा डेटा सही पास करके टेस्ट कर लें, कभी कभी ऐसा कर लें कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं उनको खाली करके भेज लें ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो यहाँ फेसबुक पे ऐसा फीचर है कि जो मतलब जो 18 साल के ऊपर है बस वही अकाउंट क्रिएट कर पाएगा, जो 18 साल से 90 साल के बीच में है बस वही अकाउंट क्रिएट कर पाएगा। तो इसका भी मैनुअल टेस्ट से लिखते ना, वहाँ पे क्या यूज करते हैं, इक्विवेलेंट क्लास पार्ट से नहीं, और बाउंड्री वैल्यू वाली हो गया ना। तुम्हें मिल गया ना सेटअप नंबर 18 से 90 साल है, वहां पे लिखते ना कि एक बार मैंने टेस्ट कर लिया 56 साल से, एक बार मैंने टेस्ट कर लिया 67 साल से, हो गई बाउंड्री इक्विवेलेंस हो गई। बाउंड्री पर टेस्ट करता 17, 18, 19 टेस्ट कर लेता मैं, और दूसरा का टेस्ट कर लेता 90 साल है, 89, 90 जो भी आता आगे वो टेस्ट कर लेता मैं, ऐसे। ठीक, अब तुम्हें यही किससे करनी थी, एपीआई से। और तुम ये बताओ, जो तुम्हें डेटा देते इक्विवेलेंस और इसका डेटा देते, वो तुम कहाँ देते? अगर मैं बात करूँ यूआई की, तुम डेटा इसी में देते ना टेस्ट डेटा के अंदर। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देते एक फील्ड, जैसे कि एग्जांपल ले बताऊं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड है, मान लो पासवर्ड मांग ली, बोल रहा है कि, और तुमसे मांग रहा है DOB, तुमने दे दिया कि समथिंग है 17/07/2003। ठीक, मैं तुमने ऐसे पास कर दिया। ठीक, अब तुमने ये टेस्ट किया था कि जो क्या कहते हैं कि तुम मानो तुम्हारा सिनेरियो टेस्ट, तुम टेस्ट करो उस पर कि 18 साल से 90 साल के बीच में है, तुम यहाँ पे यूज करो इक्विवेलेंस क्लास पार्ट्स में, तो वहाँ पे तुमने यूज कर लिया 2000, यूज कर लिया मान लो 18 नहीं 19, तुमने ये यूज कर लिया। तुमने क्या किया यहाँ पे 18 साल और 56 साल के बीच में तुमने ये वाला डेट पास कर दिया। ठीक है, अब तुम्हारा सही सिनेरियो हो गया। तुम्हें टेस्ट करना था रॉन्ग वाले के लिए,
अब ऐसा हो कि जो 1950 के पहले वाला हो उसका अकाउंट ना क्रिएट हो, तुम्हें ये टेस्ट करना है। तुम क्या करते सीधी सी बात, यहीं पे डेटा गलत पास कर देते, यहाँ पे जहां मैंने 1998 लिखा है वहीं पे क्या लिख देता मैं 1950, यही करते। हमारी एक आगे क्या, एक बार तुमने निगेटिव टेस्ट कर लिया, मान लो कि एग्जांपल में ये सोचते हैं, एग्जांपल देखते हैं एक वाला ईयर एग्जांपल लेते हैं, 1950 से लेके करंट डेट तक 2023 तक का कोई बंदा अकाउंट क्रिएट कर पाएगा फेसबुक के अंदर, ये सिनेरियो 1950 से 2023। तुमने क्या किया, तुम्हें टेस्ट करना था बाउंड्री वैल्यू, बाउंड्री का टेस्ट करना डेटा के पास सही डालते 1950 डेटा क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि लिमिटेशन क्या थी 1950 से 2023 तक, 1950 वैलिड डेटा है तो उसके लिए टेस्ट कर लिया। अब दूसरा बाउंड्री वैल्यू क्या हो सकता है 1949, बिफोर ये होता है ना बाउंड्री में, बिफोर द बाउंड्री, आफ्टर द बाउंड्री एंड द बाउंड्री नंबर। ये डेटा हम टेस्ट कर लेते हैं किसके लिए 1949 के लिए। अब एक टेस्ट कर लेते हैं किसके लिए, एक टेस्ट कर लेते हैं 1951 के लिए। यही करते हैं मैनुअल वाला भी कर रहे हैं ना, सेम चीज। अब तुम क्या करते, यही डेटा तुम्हें पास करना पड़ता है किसके अंदर, जेसन के अंदर। अब वहां पे डेटा लिखते कि डेट मान लो फील्ड में डीओबी बनी थी और डेटा तुम पास कर रहे हो 19071949, तो वहां पे क्या है लिमिट क्या थी 1950 से 2023, तुमने पास क्या किया 1949, अब डेटा तुमने क्या पास कर रहे हो गलत, वहां पे हमारे पास 400 आनी चाहिए। अगर मैं डेटा सही पास कर रहा हूँ 1950 अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो डेटा क्रिएट होना चाहिए, तो वहां का आना चाहिए 200 आना चाहिए। बात बताने के यही कर रहा हूँ कि तुम्हें टेस्ट के देखो बहुत इजी था लिखना, बस तुम्हें सिनेरियो समझना था कि कौन से सिनेरियो के लिए मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें यहाँ पर डेटा पास करना था। बस मैं यही बताना चाह रहा था। बस तुम्हें एपीआई टेस्ट और क्या है ये सोच लो एक बार। और तुम्हें ये मालूम ही है अगर मैं डेटा पास कर रहा हूँ तो मेरे पास 400 आना चाहिए, अगर मैं गलत यूजर ने गलत पासवर्ड डाल रहा हूँ मेरे पास 401 आना चाहिए, अगर मैं कोई अकाउंट कोई डेटा क्रिएट कर रहा हूँ मेरे पास 201 आना चाहिए। तुम्हें ये पता था, तुम ये यहाँ पास करोगे स्टेटस कोड के अंदर। तुम्हें बस करना क्या है, बस सिनेरियो लिखना है, सिनेरियो लिखना है और सोचो इस सिनेरियो के लिए क्या हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पास किया स्कलर थीम वाले के लिए ऐसे ही। अब समझ में आया मेरे हिसाब से कुछ, अगर समझ नहीं आया फिर भी पूछ सकते हो आप, फिर से बता दूंगा। किसी को पूछना कुछ यूवी वाला बस। हाँ बस तुम ना समझो सिनेरियो क्या हो सकते हैं। अगर तुम मैनुअल टेस्टर होते और तुम्हें मैं बोल दूं कि तुम्हें ये वाला पेज टेस्ट करना है तो तुम यहाँ पे क्या करते, कुछ सिनेरियो सोचते। सिनेरियो पहला ये बनता कि मैं सही यूजर ने सही पासवर्ड डाल दिया, टेस्ट कर लिया, ठीक है। अगर सिनेरियो मेरा ये बनता मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम मेरी मैंडेटरी फील्ड है, मैं फर्स्ट नेम पास ही ना करूँ और सभी में डेटा पास कर दूँ, वो टेस्ट कर लेते। अगर इन दोनों सिनेरियो को अगर मैं एपीआई में लेके आऊँ, अब तुम डेटा यहाँ फील्ड में पास कर ले रहे हो ऐसे देख देख के, अगर तुम्हें एपीआई टेस्टिंग करनी पड़ रही है तुम क्या करते थे, वही डेटा जेसन में पास कर रहे थे। तुम्हें पहला सिनेरियो टेस्ट करना था कि सही यूजर सही वाले कहते हैं कि सही वाले डेटा से तुम जेसन क्या करते, सही डेटा पास करते। अब ऐसे ही सेकंड सिनेरियो था, तुम्हें टेस्ट करना था मैंडेटरी फील्ड छोड़ के टेस्ट करना है, तुम क्या करते, जाके जेसन में फर्स्ट नेम की नेम लिखते, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली उसके वैल्यू नल लिख देते, उसके वैल्यू मतलब कुछ नहीं, तब टेस्ट करते क्या होता, समझ रहे हो ना। अब जैसे कि यूआई में तो यही बात टेस्ट करने वाला सिनेरियो, यहाँ पे चेक बॉक्स है। अब यहाँ पे ये है कि ये भी जेंडर वाला भी फील्ड मैंडेटरी फील्ड है, तुम्हें यहाँ से कोई एक फील्ड चूज करना ही पड़ेगा, तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेल हो फीमेल कस्टम हो, ठीक। तुम्हें डेटा पास करना था, तो हम ये डेटा कैसे पास करते वहां पे, तो मैंने बताया था ना कि अगर एपीआई से तुम्हें कोई चेक बॉक्स या फिर कोई रेडियो बटन सेलेक्ट करना पड़ रहा है तो वो डेटा हमेशा बूलियन मिल जाता है। तो वहां पे ऐसा लिखा रहता फीमेल जेंडर और फीमेल कॉलर ट्रू, ऐसे तो क्या करता अकाउंट क्रिएट करता फीमेल वाले के लिए ट्रू, फीमेल का अकाउंट क्रिएट कर देता, ठीक है। सिनेरियो ये हो गया। अगर सिनेरियो सोचो तुम्हें टेस्ट करना था डेट ऑफ बर्थ वाला, अब ऐसा मे भी एक ऐसा बग इसमें हो सकता है कि अब ये बताओ कोई ऐसा तो है नहीं कि 2024 का अकाउंट क्रिएट कर लिए, 2024 तो आया तो नहीं है ना अभी, मान लो कि 2024 अकाउंट क्रिएट कर लिया हो, अब वो तो बग ही है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि वो पैदा होते ही उसने अकाउंट फेसबुक चलाने लगा, ऐसा तो होगा नहीं। अब तुम्हें ये भी टेस्ट करना, तुमने यूआई से टेस्ट कर लिया, कैसे, तुम यहाँ पे गए, यहाँ पे तुम्हें 2024 का दिख ही नहीं रहा, मतलब वो होगा ही नहीं, ठीक। अब तुम्हें ये चीज एपीआई टेस्ट करनी है, तुम क्या करते, जेसन में जाते, डीओबी की वैल्यू क्या कर देते वहां पे 2024, तो वहां पे अकाउंट क्रिएट होना चाहिए नहीं, वहां पे आपके पास आना चाहिए 400,
मतलब कि आपने डेटा गलत पास किया है। सेम थिंग, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास कुछ ऐसे चीज आ जाए जहां आपको ईसीपी और बाउंड्री डेट ऑफ बर्थ में आ गया ना, ईसीपी और बाउंड्री वाला, क्यों कि हमारे पास एक फील्ड के लिए मल्टीपल इनपुट्स हैं। बात ये है, एक फील्ड है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल पॉसिबल इनपुट्स हैं। पॉसिबल इनपुट्स मतलब यहाँ पे इन्होंने लिमिट दी है 1950 से 2022 तक अकाउंट क्रिएट कर पाएगा बंदा। मेरे पास क्या होगा यहाँ पे 2021 टेस्ट कर लूँ, 2019 टेस्ट कर लूँ, 1985 टेस्ट कर लूँ, मल्टीपल इनपुट्स है मेरे पास, तुम्हें ये टेस्ट करना है। अगर तुम हर एक इनपुट टेस्ट करने जाओ, अब 1950 से 2023 कितने टेस्ट केस हो जाएंगे सोचो, बहुत सारे ना। लेकिन इसीलिए तो हमें कुछ टेक्निक्स मिली है इसको टेस्ट करने के लिए। इन्होंने कहा कि अगर आपके पास मल्टीपल इनपुट है, उनको क्या कर दो, उनको तोड़ दो। मतलब 1950 से 2020 तक है मान लो, तो बांट लो ऐसे, 1980 एक हो गया, फिर 1980 से 2001 हो गया, 2000 से 2020 एक हो गया, ऐसे। अब क्या कर लो, 1980 में से कोई 1980 में से टेस्ट कर लो, 1995 टेस्ट कर लो, कोई दो नंबर टेस्ट कर लेना। 1980 से लेके मान लो 2000 तक कोई 2 ईयर का टेस्ट करना। अगर वो 2 ईयर पास हो रहा है, मतलब उनमें उस वाले जो तुमने तोड़ा है उस वाली क्लास को, मतलब वो सारे पास हो रहे हैं। अब ऐसे ही अगली वाली उठाओगे, तो अगली बार तुम्हारी 2000 2020, अब 2015 तुमने उठा के टेस्ट कर लिया, 2011 उठा के टेस्ट कर लिया, अगर वो पास हो रहे हैं मतलब क्या होगा, वो सारी पास हो रही है। ये करते हैं, ये होते हैं तो क्लास पार्सली कि तुम्हारे पास कुछ सेट ऑफ नंबर्स हैं, उनको डिवाइड करते हो क्लासेस के अंदर, और ईच क्लासेस क्या करते हो, एक एक नंबर उठा के टेस्ट कर लेते हो 20 का। अब वही तुम्हें टेस्ट केस लिखना था, ठीक। अब तुमने हर क्लासेस टेस्ट कर ली, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हर क्लासेस की वो करनी पड़ेगी, बाउंड्री टेस्ट करनी पड़ेगी। मतलब मैंने दिया 1980 2000, मुझे भी टेस्ट करना पड़ेगा, क्या 1969 भी अलाउड है, क्या 1980 भी अलाउड है, क्या 1921 भी 81 भी अलाउड है, क्या 2020 भी 2019 भी अलाउड है, क्या 2020 भी अलाउड है, क्या 2021 भी अलाउड है, मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। ये क्या होती है, बाउंड्री एनालिसिस। बस वही टेक्निक्स तुम्हें फॉलो करनी है, सेम चीज मैनुअल टेस्ट केस फॉलो करते हो, सेम चीज तुम्हें एपीआई के टेस्ट केस में फॉलो करनी है, और कुछ नहीं। तुम ये सोच लो ना, अगर तुम ये चीज नहीं सोचोगे कि 2024 वाला भी क्रिएट कर ले, अब बताओ 2024 में, अभी तुम 2023 में जी रहे हो, क्या 2024 में कोई अकाउंट क्रिएट कर पाएगा, नहीं ना। तुम्हें ये चीज टेस्ट करनी पड़ेगी ना। तुम यूआई से कर रहे हो, मतलब तुम्हें एपीआई से भी टेस्ट करनी पड़ेगी। अब तुम्हें सोचो ना, इस साइन अप पेज पे अगर मैं लिखने जाऊं टेस्ट केस मैनुअल वाले, मेरे पास कितने सिनेरियो बनेंगे, सोच लो एक बार। इतने मैनुअल के बनेंगे, अब सिनेरियो बनेंगे क्या, बस सिनेरियो बस समरी अलग होगी, स्टेप सेम रहेंगे, फिर डेटा अलग रहेगा, यही होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, बस डेटा तुम अलग अलग पास करो, फील्ड तुम्हारे पास सेम है, फील्ड हमेशा इसको टेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास 10 सिनेरियो बने, ये फर्स्ट नेम सरनेम फील्ड सेम रहेगी, लेकिन डेटा क्या रहेगा अलग अलग। सेम चीज एपीआई में क्या करते हो, जेसन में की नेम क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन उसके वैल्यू तुम क्या करोगे, चेंज करोगे बस। और उसी पे क्या होगा, मल्टीपल टेस्ट केस बनते चले जाएंगे। जैसे मैनुअल बन रहा है मल्टीपल, वैसे इसमें बन जाएंगे ना। बस तुम्हें करना क्या है, जो डेटा पास कर रहे हो उसका ही हेर फेर करना है बस, और सिनेरियो का नेम चेंज करना है, बस इतना। अब तुम सोचो ना, साइन अप पे तुम कितने टेस्ट बना सकते हो, जितने मैनुअल बनेंगे उतने एपीआई के बनेंगे। जो टेस्ट डेटा पास कर रहे हो तुम एक सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर, वही डेटा कहाँ पास समझा गया टेस्ट केस। किसी को पूछना पूछ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर बात समझ नहीं आएगा, फिर मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी। पूछना फिर ही पूछ लो, कुछ ही पूछना पूछ लो, पूछो पूछो। हेडर देखो यार, हेडर तुम अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे मुझे मालूम था कि मेरे एपीआई में बस मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, मुझे मालूम था कि मेरे एपीआई में बस ये देना पड़ता है, सीरियल नंबर क्या होगा टेस्ट केस का, टेस्ट। अब हर एक टेस्ट केस आईडी बनेगी, क्यों, उस टेस्ट केस को पहचानने के लिए, उस टेस्ट केस को पहचानने के लिए। जैसे कि तुम्हारे पास टेस्ट केस आईडी की फील्ड नहीं होती, अब वो कहता कि जाके, वो कैसे कहता कि तुम जाके वो वाला टेस्ट केस टेस्ट कर लो, कह पाता नहीं कर पाता। लेकिन हर एक टेस्ट केस को तुमने आईडी दी है, बता रहा टेस्ट केस आईडी 34 नंबर वाले को टेस्ट करना, तुम भड़ा के जाओगे सीट के अंदर 34 ढूंढोगे और उसके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी, तुम टेस्ट कर लोगे। हाँ, तुम्हें एक आईडी मिलेगी हर एक टेस्ट केस के लिए। टेस्ट समरी बताता है कि तुम टेस्ट क्या कर रहे हो एक लाइन में, ये तो बता रहा है ना, एक लाइन में तुम टेस्ट क्या करना चाह रहे हो, ठीक। अब बाकी यूआरएल है, अब एपीआई टेस्टिंग कर रहे हो, सीधी सी बात है यूआरएल से ही टेस्ट होगा, तो तुमने वही यूआरएल यहाँ डिफाइन कर दिया,
एक यूआरएल वाली फील्ड बन गई। रिक्वेस्ट बॉडी, अब बताओ पोस्ट रिक्वेस्ट है, बॉडी लगती है, तुम्हें डेटा सेंड करना है, कैसे पास करोगे? तुम्हें ये मालूम है कि मैं जेसन में पास कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसका नाम क्या रख दिया, रिक्वेस्ट बॉडी। उसके अंदर मैंने वो जेसन मुझे टेस्टिंग करते समय भेजनी है। ठीक, अब ऐसे ही, अब ये तो मालूम है एपीआई में क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिस्पांस बॉडी आती है, तो मेरी एक्सपेक्टेड रिस्पांस बॉडी ये होनी चाहिए ना। आगे एक्चुअल रिस्पांस बॉडी मेरी क्या होगी, मैं मालूम ही है। आगे एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड क्या होना चाहिए मैं बताऊंगा ना, कि अगर मैं सोचो ये सब फील्ड अगर ना लिखूं एक्सपेक्टेड एक्चुअल, तो टेस्ट करने का कोई मतलब निकला नहीं, सीधी सी बात है। तो मैंने ये लिखा, और मालूम है ये एक्सपेक्टेड एक्चुअल मैं कैसे डिसाइड करता हूँ, मैं ऐसे डिसाइड करता हूँ मुझे एग्जैक्टली टेस्ट क्या करना है। जैसे एपीआई में बताया था मैंने, एपीआई मुझे 3 चीज टेस्ट करनी पड़ती है, क्या, रिस्पांस कोड, रिस्पांस टाइम, रिस्पांस बॉडी। ठीक, अब उसे क्या बनाऊंगा मैं, 6 फील्ड मिल जाए किसी का, एक इसकी एक एक्चुअल रिस्पांस बॉडी, एक्सपेक्टेड रिस्पांस बॉडी, एक्चुअल टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम, एक्चुअल क्या था, एक एक्चुअल स्टेटस कोड, एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड भेज लिखा मैंने। अब बाकी इतने आगे जो हैं, जो इतने हैं, ये इतने जो हैं, ये तुम्हारे इनपुट्स वाले हैं कि तुम्हें इनपुट क्या देना है। उन एक्चुअल और एक्सपेक्टेड को मैच कराने के लिए तुम्हें इनपुट क्या देना है, तुम उसकी फील्ड बनाना है। तुम खुद सोच लोगे एक बार कि यार मैं ये चीज पास करूंगा तो लोगों को समझ में आएगा। सोचो ना, अगर मैं इसमें से किसी चीज हटा दूं और किसी को टेस्ट करने के लिए दे दूं, तो समझ पाएगा मैं टेस्ट क्या करना है। लेकिन अगर मैंने अच्छे से यहाँ बेल फॉर्म में लिखा है, किसी को मैंने दे दिया, समझ आया कि यार ये यूआरएल है, ये बॉडी देनी है, और बाकी ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक, देखो इतना, अगर मैं बात करूं यहाँ से टेस्ट समरी से लेके ये 3 चीजें मेरी इनपुट वाले फील्ड्स हैं, मैं इनपुट क्या करूंगा। ठीक, आगे इतनी जो चीजें हैं, इतनी जो चीजें हैं ये मेरी आउटपुट वाली हैं। मेरे आउटपुट क्या होना चाहिए और क्या आ रहा है। टेस्ट के लिखते समय फील्ड अगर बनाने बस यही सोच लो तुम्हारे इनपुट क्राइटेरिया क्या है और आउटपुट क्राइटेरिया क्या है, बस तुम हेडर्स को डिसाइड कर लोगे। जैसे कि जैसे यहाँ बताऊं, मैं यहाँ बताऊं, तुम यहाँ पे एक फील्ड और क्रिएट कर सकते हो प्री रिक्विजिट वाली। जैसे इसमें अगर मैं एक टेस्ट केस क्रिएट दिखना है यहाँ पे, क्रिएट वाला इंसर्ट है ना, जैसे यहाँ पे मैं एक फील्ड बना रहा हूँ, स्पेलिंग नहीं है यार, चलो ठीक समझ लेना। प्रीरिक्विजिट में क्या होना चाहिए कि ऐसे ब्राउजर शुड बी लॉन्च्ड। प्रीरिक्विजिट मतलब जो चीज तुम करने जा रहे हो उसके पहले कोई जरूरत हो। तो यहाँ पे यूआरएल तुम्हें हिट करना है मतलब ब्राउजर लॉन्च होना चाहिए। तुम यहाँ पे लिख सकते हो। अगर मैंने ये लिख दिया मेरा टेस्ट और अच्छा बन गया। मैं फील्ड सोचनी पड़ेगी कि मेरे आउटपुट फील्ड क्या हो सकते हैं, इनपुट क्या फील्ड हो सकते हैं ना। तुम चाहो इसमें अगर तुम्हें लगता है कि यार अगर मैं इसमें एक हेडर और मेंशन कर दूं मेरा टेस्ट केस और अच्छा दिखेगा, तुम चाहो ऐड कर दो। जरूरी नहीं है कि ये वाली सभी फॉलो कर रहे हैं, तुम चाहो कस्टमाइज कर लो जैसे बताया था मैंने ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज में यहाँ पे देखना कि यहाँ पे देखो बेस यूआरएल जो है सभी के लिए क्या है, कॉमन है। अब तुम सभी के लिए लिखते जा रहे हो, मान लो इन फ्यूचर क्या होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एप्लीकेशन का यूआरएल चेंज हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एप्लीकेशन का यूआरएल भी चेंज हो जाता है। अब तुम्हें यूआरएल चेंज, बेस यूआरएल चेंज हो गया, तुम क्या करोगे, हर फील्ड में जाके बेस यूआरएल चेंज करोगे ना। मैंने उसमें बताया था ना, ऐसा कर लो जो चीज सबके लिए सेम है ऊपर ही डिक्लेयर कर दो। इससे मैंने बताया था उस दिन, दिखाऊं तुम्हें। अरे यार कॉलम नहीं फिट हुआ। जैसे बताया था मैंने यहाँ पे कि मान लो तुम्हें क्या करना है कि यूआरएल की वैल्यू सब हर टेस्ट केस के लिए सेम है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो यूआरएल लिख दो और सामने क्या कर लो उसका यूआरएल की वैल्यू रख दो ऐसे। और यहाँ से यहाँ जहाँ ये वाली पड़ी है वो क्या कर दो, यहाँ से रिमूव कर दो। जैसे यहाँ पे यूआरएल मत लिखना, बेस यूआरएल लिखना। ठीक, और यहाँ पे बस एंड पॉइंट।
देख लो ना। अब इन फ्यूचर अगर तुम्हारा बेस यूआरएल चेंज हुआ, तुम आओगे यहाँ चेंज कर दोगे, मतलब वो सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। अब जो एपीआई टेस्टिंग करने का उसको तो मालूम होगा ना कि यूआरएल मतलब बेस यूआरएल प्लस एंड पॉइंट, वो समझ आया कि यार बेस यूआरएल सबके लिए कॉमन है इसलिए इसने ऊपर रखा है और एंड पॉइंट सबका अलग अलग है इसलिए लिखा है एंड पॉइंट नीचे आ रहा है ना। फ्यूचर तुम्हें देखो तुम टेस्ट केस की सीट जो है ना, जितना अच्छा बना सको उतना अच्छा बनाओ। ये मत सोचना कि ये मैंने बताया कि यही फॉलो करूंगा, तुम्हें लगता है कुछ चेंज करना तो चेंज कर लो, अगर वो अच्छा लग रहा है तब। तुम्हारी सीट जितनी अच्छी रहेगी उतनी ही टेस्ट केस को समझने में अच्छा से हमें लगेगा, बस जान लो। अब ऐसा कर लो, जैसे तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम यहाँ आते स्टेटस से पास फेल लिखते, ऐसा कर लो कि यहाँ ड्रॉप डाउन बना लो, तो ड्रॉप डाउन दो वैल्यू रख लो, पास फेल रख लो कि WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, WIP रख लो। तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें यहाँ पे पास फेल नहीं लिखना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन क्लिक करो, वहां पे आएगा पास, पास फेल को तो यहाँ पास लिख देगा, फेल लिखना होगा फेल लिख दो ऐसे। तुम्हारा देखना पड़ेगा एक बार, भूल गया मैंने, बहुत पहले बनाया था। इंसर्ट में होगा जहाँ तक टेबल्स में जाओ। गूगल से देख लेता हूँ क्या मतलब मेहनत करना है। कंट्रोल टी, टेबल तो जाओ। कहाँ पे इसमें कहाँ है डाटा वैलिडेशन, लाना पड़ता है मतलब। आ तो गया लेकिन नहीं दूसरा चेंज करना चाहिए। एंटर विंडो सेट वर्ड विंडो से टैब, चलो बाद देखते हैं इसको। नहीं है चलो बाद देखेंगे। किया तो था मैंने, तो समझ में आया बोला ना। अब क्या कर लो फिर, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लेना। बस तुम ये सोचना कि मल्टीपल एक टेस्ट के एक फंक्शनलिटी, तुम एक काम करना अभी के लिए तुम इस पे टेस्ट लिखो, फेसबुक के साइन अप पेज पे, इस पे ठीक। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा एपीआई वाला, जैसे मैंने बताया पहले मैनुअली लिखा है मैंने, वैसे ही मैनुअली लिख लेना, तो इसी को एपीआई पे कन्वर्ट कर देना। और तुम्हें एपीआई वाला आ रहा है डायरेक्ट एपीआई में लिख देना।
अब फील्ड तुम्हें याद ही हो जाएंगे। फील्ड तुम सोचो ना, तुम्हें एक ही पेज टेस्ट करना है, तुम्हें क्या जरूरत पड़ती है? टेस्ट में आईडी कॉमन हो गई, सीरियल नंबर कॉमन हो गया, आगे कॉमन क्या होगा मेरे लिए? होगा बेस यूआरएल और एंड पॉइंट। एक फील्ड क्या बन जाएगी? बेस यूआरएल प्लस एंड पॉइंट। दूसरी फील्ड क्या बन जाएगी? मुझे चाहिए, अब मेरे पास मान लो पोस्ट रिक्वेस्ट है तो उसमें चाहिए बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी, तो आप बना लें रिक्वेस्ट बॉडी नाम का, रिक्वेस्ट बॉडी आ गई। अब बस बेटा और कहीं पास डेटा पास करते हो? नहीं। तो आगे में वेरीफाई करना है, रिस्पांस बॉडी आएगी, फील्ड बना लेना कि एक्सपेक्टेड रिस्पांस बॉडी। उसके आगे क्या होगा? इसी एक्सपेक्टेड उसको मतलब एक्चुअल भी होगा, एक फील्ड बन जाएगा एक्चुअल रिस्पांस बॉडी। अगले तुम्हें क्या है? वेरीफाई करना है स्टेटस कोड, तो एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड, अगली फील्ड क्या होगी? एक्चुअल स्टेटस कोड। वेरीफाई करना है टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम, एक्सपेक्टेड रिस्पांस टाइम, एक्चुअल रिस्पांस टाइम। स्टेटस लास्ट में कॉमन ऐसा ही, ऐसे एकदम फील्ड तुम्हें खुद याद होगी। देखो ना, अपने नीड समझो फिर उस पर काम करो। फिर काम कर लेना, इसे टेस्ट लिखो। अब देखो तुम्हें बता दे रहा हूँ कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस तुम्हें इस डेट ऑफ बर्थ में मिलेगी। अब मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट नेम फील्ड में ऐसा है कि फर्स्ट नेम में तुम बस किसी का नाम फर्स्ट नेम 8 ही कैरेक्टर का होगा और बड़ा मान लो नहीं हो सकता सपोज, तो ऐसा होगा कि फर्स्ट नेम बॉक्स के अंदर बस वो 8 शब्द ही लेता हो, 8 वर्ड, ऐसा भी होगा। अब यहाँ पे तुम्हारे बन सकते हैं क्या? ये वाले पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ऐसा होगा कि 8 तक है, 4 पास कर दो, अलाउड होना चाहिए, ठीक। 9 पास कर दो, 9 अलाउड नहीं होना चाहिए। यहाँ पास कर रहे हो, वैसे क्या कर लेना, जेसन में जब तुम फर्स्ट नेम देते हो वहां पे 9 वर्ड का दे देना ना, वैसे बन जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट नेम में ये शुरुआत में ये नहीं होना चाहिए न्यूमेरिक नंबर, या फिर शुरुआत में क्या स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए ना। अब तुम क्या करना, जेसन में जब भेजना शुरुआत में भेज लेना। सोचो तुम्हारे पास इन फील्ड पे कितना टेस्ट बन रहा है, सोचना है बस ना। मोबाइल नंबर वाला आ गया, इंडियन में हो 10 नंबर का डिजिट होना चाहिए, न कम में ज्यादा होना चाहिए। 10 नंबर पास किया, सही चलना चाहिए, सही चल गया। 11 पास करो मतलब सही चलना नहीं चाहिए, तो वो टेस्ट कर लो। कम 10 से कम पास कर लिया, वो टेस्ट कर लेना ना। हाँ, सरनेम के लिए भी हो जाएगा। सरनेम किसी का, तो मैं अज्यूमशन लिख, तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि फर्स्ट नेम 8 कैरेक्टर का, लास्ट नेम जो होगा वो 7 कैरेक्टर लेना चाहिए। तुम वहां पे लगा लो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा ना। तो क्या कर लेना, तो समझ गए सब लोग, तो बनाना शुरू कर लो, ठीक है।